कथा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में है। हिंदी ज्योतिष विज्ञान में एक कल्प में 14 मनवंतर बताए गए हैं और प्रत्येक मनवंतर का अलग अलग मनु द्वारा नेतृत्व किया गया है। वर्तमान ब्रह्मांड को वैवस्वत मनु के नाम से जाना जाता है, जो कि 7वें मनु हैं। वैवस्वत मनु सूर्य देवता वैवस्वत और उनकी पत्नी सरण्यु के पुत्र हैं। वैवस्वत मनु महाप्रलय से पहले द्रविड़ के राजा थे। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार द्वारा दैविक बाढ़ के बारे में पूर्वज्ञता प्राप्त करते हुए मनु ने एक नाव बनाकर अपने परिवार और सप्त ऋषियों की सुरक्षा की। सतयुग में धरती पर रहने वाले लोग अधर्मी और अनुशासित थे। इस समय देवताओं ने मिलकर धरती पर बाढ़ लाने का निश्चय किया, जिससे कि धरती को पुनः निर्माण के लिए तैयार किया जाए। महाप्रलय के दौरान धरती पर पुनर्निर्माण के लिए दिशा दिखाने के लिए ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने अनुरोध किया। मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने अपने आप को एक मछली के रूप में अवतरित किया। सतयुग के प्रारंभ में एक मनु नामक राजा थे। वे हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब उन्होंने नदी के जल में अभिषेक किया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई, और जैसे ही वह उस मछली को नदी में वापस डालने वाले थे, मछली ने राजा से अपनी जान को बचाने का अनुरोध किया। उसके अनुरोध को मानते हुए राजा ने मछली को एक बड़े पानी के बर्तन में डाल दिया, लेकिन मछली बढ़ने लगी और बर्तन उसके लिए पर्याप्त नहीं था। फिर राजा ने इसे नदी में डाल दिया, लेकिन जल्दी वह नदी भी छोटी पड़ने लगी और राजा ने फिर इसे गंगा में और अंत में समुद्र में फेंक दिया। राजा ने महसूस किया कि यह भगवान विष्णु खुद थे, और तब भगवान ने राजा से विशेष अनुरोध किया। उन्होंने पूर्व अनुमान किया कि 7 दिनों में एक विशाल बाढ़ द्वारा दुनिया का अंत होगा, और राजा से एक विशाल नाव बनाने को बोला। साथ ही उसमें 7 ऋषियों, सभी पौधों के बीज, हर प्रकार के एक जानवर को रखने को बोला। उनके वचनों के अनुरूप 7 दिनों के बाद जब प्रलयकारी बाढ़ आई, तब भगवान प्रकट हुए मत्स्य अवतार में 4 हाथों वाले मत्स्य के रूप में, एक में शंख, दूसरे में चक्र, एक वरदान देने की मुद्रा में और दूसरा अभय मुद्रा में। साथ ही ऊपर का भाग मनुष्य का था और नीचे का भाग मछली का। राजा ने वासुकी सर्प की सहायता से नाव को मछली के सिर के सींग से बांध दिया और मछली ने सभी को सुरक्षित हिमालय पर पहुंचा दिया। जब बाढ़ खत्म हो गई, तब राजा ने नए युग की शुरुआत की। भागवत पुराण में मत्स्य और घोड़े के सर वाले राक्षस हयग्रीव के बीच का एक युद्ध भी बताया जाता है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा सो रहे थे, तब हयग्रीव ने वेदों को चुराया और समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। हयग्रीव को मारकर विष्णु भगवान ने वेदों को विनाश से बचाया, ताकि विनाश के बाद पुनर्जीवन हो सके। चैत्र मत्स्य जयंती के रूप में मनाया जाता है मत्स्य का जन्मदिन।